मेरठ में हुए सोनू उर्फ रोनू हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार ने सोमवार को मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। हाथों में मृतक की तस्वीर लेकर परिजन न्याय की गुहार लगाते नजर आए और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। मृतक की बहन आरती ने आरोप लगाया कि उनका भाई सोनू पिछले सोमवार को घर से करीब 80,000 रुपए लेकर मेरठ अपनी मौसी के यहाँ जाने की बात कहकर निकला था। सोनू बाइक खरीदना चाहता था, इसी उद्देश्य से वह मेरठ गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। बाद में उसकी निर्मम हत्या की जानकारी परिवार को मिली। आरती का कहना है कि पुलिस जिस तरह एक नाबालिग को ही हत्यारा बता रही है, वह पूरी तरह गलत है। उनका आरोप है कि अकेला नाबालिग न तो लूट सकता है और न ही किसी को जिंदा जला सकता। इस वारदात में कई अन्य लोग भी शामिल हैं जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार के समर्थन में सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप भी धरने पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और हत्यारों को फांसी देने की मांग की। परिजनों के अनुसार सोनू गाजियाबाद के मुरादनगर में तंदूर की भट्टी पर काम करता था। 15 दिन काम करने के बाद वह घर लौटा था। घर में बीमार मां, एक भाई और एक बहन है, जिनकी पूरी जिम्मेदारी सोनू पर ही थी। मृतक की बहन आरती कश्यप ने बताया कि सोनू रविवार रात करीब 12 बजे घर पहुंचा था। सोमवार सुबह उसने बताया कि वह मौसी के यहाँ जाएगा और बाइक खरीदेगा। रास्ते में सालवा गांव में कुछ युवकों के साथ वह रुका, जहां उन्होंने उसके पास मौजूद पैसे देख लिए। आरोप है कि बाद में उन्हीं लोगों ने उसे घुमाते हुए अखापुर गांव के जंगल में ले जाकर डीजल डालकर जिंदा जला दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है, न तो सही आरोपियों की पहचान हो रही है और न ही यह बताया जा रहा है कि सोनू के पैसे बरामद हुए या नहीं। परिवार ने निष्पक्ष जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। आरती कश्यप। आरती कहाँ के रहने वाले हो? मुजफ्फरनगर पुरानी आबकारी किला मोहल्ला। आपके भाई का क्या नाम है? सोनू उर्फ रोनू। क्या घटना इस रात में, कहाँ पे वो गया था, कैसे गया था? वो घर से काम पे से आया था 15 दिन का काम करके। कहाँ से? मोदी नगर के आसपास, मुरादनगर काम पे गया हुआ था 15 दिन से। अपने सारे पैसे इकट्ठे करके आया, कुछ और पहला पेमेंट भी रुका हुआ था। मेरे से बोला, इतवार की रात को आया था वो करीबन 12 बजे के करीब। सोमवार को सुबह उठा, नहाया धोया, मेरे से बोला बहन मैं मौसी के जाऊंगा और मैंने अपने सारे पैसे ले लिए हैं और मैं बाइक खरीदूंगा और जो कुछ कम पड़े तो मैं मौसी से ले लूंगा। पैसे लेके आया था? वो यहाँ से बता रहा था कि मैं 80,000 के करीब मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं पैसे, और उनमें से मुझे उसने 3,000 रुपए दिए कि तू घर का राशन ले आइयो। और फिर उसको बीच में ही सकोती से उसने टेम्पू लिया और टेम्पू से वहाँ पे आया सलावा गांव में उस टेम्पू वाले के साथ ही 3-4 जने थे वो, और उसने चाउमीन वगैरह कैसे भी उनके साथ खाई। उन्होंने उसके साथ पास पैसे देख लिए और फिर मेरे भाई को घुमाते फिरो गए वो। और मौसी के नहीं उतारा उसको, आगे लेके चले गए आखापुर गांव में और जंगल में जाके उसके साथ ये दुर्घटना करी। मेरे भाई को वहां पे ले जाके जिंदा जला दिया उन्होंने। और हमें बताया जा रहा है एक नाबालिग बच्चा है, एक नाबालिग बच्चा ये सब कर देगा क्या? जिंदा जला देगा उसको और जाके सो भी जाएगा अपने घर पे। किसने बताया आपको? ये मेरी मौसी के यहाँ से पता चला। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस के पास पुलिस ये कह रही है अकेला बच्चा है और कोई नहीं है, इनकी डीजे के ऊपर गाना बजाने के ऊपर लड़ाई हुई है और बस ये इस तरह हाथापाई में मारा गया। ये पुलिस लिपापोती कर रही है पूरी। कैसे, किस तरह से मारा गया आपके भाई को? मेरे भाई को जिंदा जलाया उसने डीजल छिड़क के। हमें पता नहीं चल पा रहा है कौन लोग हैं, और सलावा का बताया जा रहा है एक कातिल नाबालिग, जो नाबालिग बच्चा है उसको भाई अभी तक जेल में नहीं पहुंचाया गया, कुछ नहीं। और जो मेरे भाई के पास पैसे थे उनको भी नहीं हमें बताया जा रहा कि मिले हैं या नहीं मिले हैं। आपका भाई क्या काम करता था? मेरा भाई तंदूर का काम करता था साय में, बॉम्बे भी जाता था वो। मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से अभी काफी टाइम से नहीं गया था। कौन है आपके परिवार? मेरे परिवार में मेरी मम्मी है जो बीमार है, पापा एक्सपायर हो गए हैं, 2 भाई हैं, जो बड़े वाला भाई है वो अलग रहता है, ये बीमार भाई है टीवी का, और मैं हूँ बस। सोनू ही घर का खर्चा सोनू ही चलाता था। तो अब क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई की जा रही है? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाई के कातिलों को पकड़ा जाए और उन्हें फांसी पे चढ़ाया जाए जो खुले घूम रहे हैं। मेरी यही मांग है उनसे।
अध्यक्ष जी, धरना दिया जा रहा है कलेक्ट्रेट में, बताइए क्या मांग है? ये धरना एक जो दरिंदगी हुई है, ये अति पिछड़े समाज का सोनू कश्यप और प्रोनू मुजफ्फरनगर के रहने वाला था, किला मोहल्ला का, और ये अपनी मौसी के यहाँ ज्वालागढ़ गया। टेम्पू में जैसे ही बैठा तो टेम्पू में 4-5 लोग थे। उन्होंने इसको इधर उधर घुमाते हुए, इसके पास कुछ पैसे भी थे, उन पैसों को छीनने के प्रयास में इसके साथ मारपीट की, और मारपीट करने के बाद इसको जिंदा जला दिया गया। जो इसकी तस्वीरें हैं, देखो कैसे जानवर की तरह आदमी को जिंदा जलाया जा रहा है इस लोकतांत्रिक देश में। और अगर एक हमारे भाई को बांग्लादेश में जिंदा जला दिया जाता है तो यहाँ के हिंदू संगठन सड़कों पर आ जाते हैं। यहाँ के हिंदू संगठन नारेबाजी करते हुए पुतले जलाते हैं, और 5 तारीख से इस भाई को जलाया गया है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मात्र FIR के नाम पे भी एक मुकदमा जो लिखा गया वो नाम दर्ज नहीं था, और एक को पकड़कर केवल नाबालिग को बैठा लिया गया, और बाकी जो 4 हैं इसमें जलाते हुए आ रहे हैं, किसी को अभी तक नहीं पकड़ा गया। पुलिस कह रही है कि बस एक ही था। तो उनको बचाने का काम कातिलों को हो रहा है, और किसके सारे पर हो रहा है हम ये भी जानना चाहते हैं। आज DM साहब के माध्यम से हम लोग यहाँ आए हैं और मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र दे रहे हैं कि ये जो संरक्षण चल रहा है ये किसके संरक्षण चल रहा है, दोषियों को बचाने का। हमारा योगी जी का बुलडोजर स्टार्ट हो जाता था, वो आज कहाँ खड़ा हुआ है? अभी दलित की बेटी के साथ 4 दिन पहले हुआ, वो तब भी स्टार्ट नहीं हुआ। आज ये अति पिछड़े के बेटे के साथ हुआ, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ ही जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये जो मनुवादी सोच की सरकार है, क्यों इनको जलाया जा रहा है? आज भी इंसान को अगर ऐसे जलाया जाएगा तो देश में लोकतंत्र किस चीज का है? जो बाबा साहब अम्बेडकर और देश के शहीदों ने सपना देखा था, वो सपना कहाँ गया? तो हम लोग आज बड़े दुखी है। उनका परिवार बिल्कुल गरीब परिवार है, उनकी बहन बीमार है, उनकी माँ बीमार है, घर में अकेला था कमाने वाला, वो भी चला गया। तो ये अब इसको परिवार को कौन चलाएगा? हम सरकार से मांग करते हैं इसकी CBI जांच हो और दोषी सारे अंदर हो, और जिसने इनको संरक्षण दिया है, बचाया है, उसको भी सजा मिले, उस पर भी मुकदमा दर्ज हो, और पुलिस वाले जिन्होंने इस केस को दबाया है उनको भी सस्पेंड किया जाए और टर्मिनेट किया जाए, और 50 लाख की इस परिवार को आर्थिक मदद की जाए जिससे अपना जीवन गुजारे, और एक परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी सरकार दे। इसी मांग को लेकर आज DM साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं। जब मांग पूरी नहीं होती तो क्या अगला कदम रहेगा? 18 तारीख को महापंचायत रखी हुई है दोराला में, मेरठ में ही। तो उस शोक सभा है भाई की, उस दिन उस महापंचायत में हम लोग निर्णय लेंगे कि हमें कौन सा आंदोलन करना है। 18 तारीख तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, 200 पर कार्यवाही नहीं होती, तो 18 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के लोग वहां पर इकट्ठा होंगे, और उत्तर प्रदेश के लोग निर्णय लेंगे कि हम रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, या रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, या मुख्यमंत्री को घेरेंगे। उस दिन तय होगा, और इस भाई को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता हम लोग इस लड़ाई को ऐसे लड़ते रहेंगे। आज ये सांकेतिक धरना है, और सरकार से मांग करते हैं इस परिवार को न्याय मिले, और आने वाले जो दोषी है वो इस तरह की कार्रवाई न कर पाए। कौन लोग हैं ये? जो पकड़ा गया है वो सलावे का बताया जा रहा है, और ठाकुर जाति से बताया जा रहा है। तो हम सवाल तो उठेंगे कि भाई जब मुख्यमंत्री जी की जाति भी वही है, तो क्या मुख्यमंत्री जी अपनी जाति को कहीं बचा तो नहीं रहे हैं? तो ये जो जातिवाद सामने आ रहा है, कहते हैं जाति नहीं है, हम सब हिंदू हैं, तो हिंदू को जलाने वाला भी तो हिंदू है, तो जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। ऐसे तो ये जलाते रहेंगे। ये 3000 साल से जो उन्होंने जलाने का, मनुवादी लोगों ने अति पिछड़ों, दलितों, शूद्रों को काम कर रखा है। अब हम लोग ये नहीं होने देंगे, और सड़कों पर भी आंदोलन होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।